एमएमए पावर हाउस चैनल पर भाइयों आपको वेलकम करता हूं। मजा आएगा आपको आज की वीडियो देखकर, क्योंकि जॉन जोन्स और टॉम एस्पिनल की फाइट का इंतजार जो हम कर रहे थे ना, फाइनली वो फाइट फिक्स हो गई है। दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिया है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एकदम से ये कैसे हो गया। देखो, जॉन जोन्स का इंटरव्यू चल रहा था और इतना परेशान कर दिया था उनको पूछ पूछ के कि भाई आप डक हो, आप ये हो, आप वो हो, फाइट क्यों नहीं हो रही है। तो उन्होंने बताया फाइनली कि मैंने और टॉम एस्पिनल ने एग्रीमेंट के ऊपर साइन कर दिए हैं, लेकिन कुछ लीगल ऐसी बाउंडेशंस होती हैं जिसकी वजह से हम खुलकर ये बात नहीं कर सकते। इस फाइट की डेट का अनाउंसमेंट जो होगा वो यूएफसी करेगी। तो भाइयों, जॉन जोन्स ने ये तो क्लियर कर दिया है कि जो ये फाइट रुकी हुई थी उसमें यूएफसी वालों का भी बिहाइंड द सीन रोल था। और भाई अब टॉम एस्पिनल और जॉन जोन्स की हमें फाइट देखने को मिलेगी हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। कौन जीतने वाला है इस फाइट को। लेकिन खुशी के साथ साथ एक बंदा रो रहा है। कौन? माइकल चैंडलर। यार, माइकल चैंडलर ने अब कहा है कि अगर मैं चार्ल्स ओलिवेरा को हरा देता ना पिछली फाइट में, तो यार टोपुरिया के साथ मुझे टाइटल शॉट मिल गया होता। मैं कितना बेवकूफ हूं, मैंने अपने पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मार ली। अरे भाई माइकल चैंडलर, आप मुझे एक बात ये बताओ, जब आप अपने फाइट आईक्यू को अपने घर पर छोड़कर आते हो और फाइट को आप जीतते नहीं हो, जो आपका गैस टैंक होता है 5 राउंड का, आप उसको पहले राउंड के अंदर ही खर्च कर देते हो और बाद में अब आप रो रहे हो कि भाई मैं हारता क्यों हूं। भाई, ये बात आप अपने पड़ोसी से, अपनी वाइफ से या अपने किसी जानकार से पूछोगे तो वो बोलेंगे कि भाई आप फाइटर अच्छे हो, लेकिन आपका आईक्यू पता है कहां पर है? दिमाग यहां पर नहीं, आपका घुटनों में चला जाता है जब आप फाइट करते हो और आपके घुटने हो जाते हैं इंजर्ड। तो दिक्कत ये है भाई कि माइकल चैंडलर, रोने से अब कुछ नहीं होगा। अपनी नेक्स्ट फाइट्स आप 2-3 जीतो, जिसके चांस अब कम लग रहे हैं क्योंकि अब वो टॉप 5 से भी बाहर हो गए हैं, मेरे ख्याल से टॉप 10 से भी बाहर हो गए हैं। तो भाई माइकल चैंडलर, इलिया के साथ अगर आपकी फाइट होती तो उसका रिजल्ट क्या होता? आपको परमानेंट ब्रेन डैमेज होता, आप रिटायरमेंट पर चले जाते। जैसे अरमान सारूकियान ने बिल्कुल खड़े पा मना कर दिया था कि मैं नहीं कर सकता फाइट, तेल लेने जाओ यूएफसी वालों, ऐसे ही इस वीकेंड के ऊपर जो फाइट नाइट होनी थी उसमें मेसी बार्बर ने हाथ खड़े कर दिए कि देखो मैं फाइट नहीं कर सकती, वेट भी नहीं बना सकती और देखो मेडिकली फिट नहीं हूं। तो भाई यूएफसी वालों को अनाउंस करना पड़ा कि एरन ब्लैंकफील्ड की जो फाइट होने वाली थी वो अब कैंसिल हो गई है। मेसी बार्बर बन गई हैं दूसरी अरमान सारूकियान। अब उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, जैसे तड़ीपार अरमान सारूकियान को कर दिया है। मेहराब डवालिशविली फाइट से पहले ऊट पटांग अपने इंटरव्यू देने के लिए, बयानबाजी करने के लिए फेमस होते जा रहे हैं। मेहराब डवालिशविली ने कहा कि मैं ना शोनो मैली को नॉकआउट करने वाला हूं। आपने कभी मेहराब को किसी को नॉकआउट करते हुए देखा है? मैंने तो देखा नहीं है। तो यहां पर मेहराब डवालिशविली क्या शोनो मैली को आउट स्ट्राइक करने वाले हैं? क्या वो द अंदर लेकर, सॉरी, बिलाल मोहम्मद के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं? मेहराब डवालिशविली बेवकूफ ही होगा अगर वो स्ट्राइकिंग की तरफ जाएगा। देखो, शोनो मैली चाहे कैसा भी हो भाई, लेकिन वो बिल्कुल खरी बात करता है। और मेहराब डवालिशविली अगर स्ट्राइकिंग करने चले गए तो भाई वो कभी भी नॉकआउट हो सकते हैं, क्योंकि शोनो मैली एक शार्प शूटर है। तो यहां पर शोनो मैली बेटर होकर आएंगे, प्रिपेयर होकर आएंगे। तो ऐसे में क्या मेहराब डवालिशविली नॉकआउट कर पाएंगे? और क्या उनका गेम प्लान टेक डाउन के बाद टेक डाउन, टेक डाउन के बाद टेक डाउन, उसको छोड़कर बिलाल की तरह नया गेम प्लान बनाकर लाना कहीं उन्हें टाइटल हरवा तो नहीं देगा? कमेंट जरूर करना भाई। हमजा चिमाएव की ट्रेनिंग फुटेज जैसे ही आई तो थोड़ा बहुत भी जो डाउट था ना कि क्या ड्रीकस डुप्लेसिस को वो टेक डाउन कर कर सबमिट कर देंगे, ये दूर होता जा रहा है हर मिक्स मार्शल आर्ट के फैन के माइंड में। क्यों? क्योंकि अब्दुल राशिद सादुलेव के साथ हमजत चिमाएव ने एक ट्रेनिंग फुटेज शेयर की है। अब ये कोई आम रेसलर नहीं है, 2 टाइम ओलंपिक चैंपियन है ये। और इनके साथ हमजत चिमाएव का रेसलिंग करना किस चीज की तरफ इंडिकेट करता है? एक चीज की तरफ इंडिकेट करता है कि यूएफसी के अंदर कोई भी फाइटर हमजत के सामने आएगा ना, तो इनिशियल राउंड्स में, पहले और दूसरे राउंड में, खास करके पहली 5 मिनट में, इट इज इम्पॉसिबल टू अवॉइड हमजत चिमाएव। यानी कि हमजत चिमाएव को अपने से दूर रखना, डिस्टेंस को क्लोज ना करने देना, यानी कि ले दे के अपने आप को सबमिट ना होने देना, नामुमकिन के बराबर है। लेकिन ड्रीकस डुप्लेसिस भी कोई हल्के फाइटर नहीं है, वो चैंपियन है। और उनकी साइज एडवांटेज अगर आप देखोगे तो हमजत के मुकाबले वो ज्यादा तगड़े दिखाई देते हैं। उनकी नेक भी एक झोटे की तरह है।
तो हमजद चिमाएव के सामने भी बहुत तगड़ा चैलेंज है, लेकिन इस चैलेंज के लिए जो प्रैक्टिस वो कर रहे हैं सादुलेव के साथ, मुझे हमजद चिमाएव पहले राउंड के अंदर ही डीडीपी को भी फिनिश करते हुए दिखाई देते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये एक स्मार्ट मूव था कि एक वर्ल्ड चैंपियन के साथ आप जो रेसलिंग के लिए इतने मशहूर हैं उस टेक्निक को और रिफाइन किया जाए? और भाई इस चैनल को भी आगे बढ़ाना है और आगे और भी जबरदस्त न्यूज़ दूंगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो अभी के अभी। शॉन ओमेली ने कहा रिसेंटली कि यार कॉनर मैग्रेगर जितना बड़ा स्टार मैं तो कभी बन नहीं पाऊंगा, लेकिन इलिया के अंदर वो पोटेंशियल दिखता है। कभी कभी शॉन ओमेली ज़्यादा ऑनेस्ट हो जाते हैं। उन्होंने इसके अंदर एक चीज़ और ऐड की कि अगर मैं स्किल वाइज भी देखूँ ना, पाउंड फॉर पाउंड जो नंबर 1 फाइटर होने चाहिए वो इलिया होने चाहिए। लेकिन बाद में उन्होंने रियलाइज किया अपने माइंड में कि यार इस्लाम मखाचेव को कैसे छोड़ सकता हूं, क्योंकि ही इज द करंट पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 फाइटर एंड फॉर ए रीजन यार। तो उन्होंने साथ में यह भी कहा कि देखो मैं एक स्टेटमेंट और दे रहा हूं कि इलिया के साथ साथ ना इस्लाम मखाचेव भी इस रेस में बिल्कुल बराबर है, यानी कि वो इलिया और फिर इस्लाम को बराबर रखते हैं पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 की लिस्ट में, क्योंकि एक सुपर फाइट इन मेकिंग है ये। एक तरफ इलिया लाइट वेट चैंपियन अगर बन गए और दूसरी तरफ वेल्टर वेट चैंपियन अगर इस्लाम मखाचेव बन गए, तो हमें 2026 की वन ऑफ द बिगेस्ट फाइट देखने को मिल सकती है, इलिया वर्सेस इस्लाम, चैंप वर्सेस चैंप। क्या आपको पता है कि अरमान सारूकियान और इलिया का थोड़ा सा याराना सा था, लेकिन अब उसके अंदर खटास आ गई है, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी शुरू हो गई है। और यहां पर अरमान सारूकियान की तरफ से एक चीज निकल कर आई है जिससे कि ये बिल्कुल खुलकर सामने आ जाती है। अरमान सारूकियान ने कहा, जो पहले इलिया टोपुरिया को फेवर करते थे, कि इस्लाम के सामने इलिया का कोई चांस नहीं है। और अगर मैं स्किल वाइज बात करूं तो जैक डेला मेडलिना की जो स्ट्राइकिंग स्किल्स है, जो टेक्निक्स हैं, वो रिफाइंड है इलिया से। पावर की बात मैं नहीं कर रहा हूं, पावर इलिया की ज्यादा हो सकती है। तो देखो मैं अरमान सारूकियान को यहां पर करेक्ट करना चाहूंगा कि पावर जैक डेला मेडलिना के पास है, लेकिन अगर आप टेक्निक्स की बात करें तो मैं ये नहीं कह रहा कि जैक डेला मेडलिना और जो इलिया है उनके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि इस हाई लेवल पर पहुंचने के बाद सबका अपना एक अलग स्टाइल होता है, सबकी अपनी एक अलग टेक्निक होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप रिफाइनमेंट की बात करें, अगर आप प्योरली स्ट्राइकिंग की बात करें, बॉक्सिंग की बात करें, तो भाई इलिया इज़ फार बेटर देन जेडीएम। लेकिन अगर पावर की बात करें तो जेडीएम हायर वेट कैटेगरी में है, उन्होंने बिलाल मोहम्मद को द अंदर लेकर बना दिया था, तो आप उनकी पावर को तो महसूस कर पा रहे होंगे बिलाल मोहम्मद को देखकर। तो यहाँ पर मैं अरमान सारूकियान से इस बात से एग्री नहीं करता हूँ। अगली जो न्यूज़ आ रही है ना दोस्तों, वो मट्यूस गैमरोट की है। वो भी ये कह रहे हैं कि यार इलिया किस वजह से कह रहा है कि जो इस्लाम मखाचेव है उसको हरा देगा। यार साइज भी कोई चीज होती है, पिद्दा सा है वो, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गैमरोट कह रहे हैं। उनके हिसाब से इलिया की जो बॉडी है वो इस्लाम मखाचेव के सामने बिल्कुल पिद्दी सी है, कोई मैच ही नहीं है। क्या आप गैमरोट की इस बात से एग्री करते हो भाइयों? नेट डियाज ने कहा है कि मैंने द अंदर लेकर बिलाल मोहम्मद की फाइट देखी और मैंने देखा कि यार बिलाल मोहम्मद की तो मैं रैली निकाल दूंगा, और उन्होंने कहा कि मैं यूएफसी के अंदर आ गया तो बिलाल के साथ मेरी फाइट करवाओ, रैली निकाल दूंगा उसकी। तो बिलाल मोहम्मद ने कहा कि भाई तू बहुत अच्छा माल जो है फूक रहा है, आज के टाइम पर बहुत अच्छा स्टफ ले रहा है। इन दोनों के बीच में ऑनलाइन वार शुरू हो गई है। अब इसके अंदर मैं अपना कमेंट कुछ नहीं करूंगा, इसके जज आप बनते हो भाई। मुझे बताओ कि अगर नेट डियाज और अंदर लेकर की फाइट हो जाए यहां पर, तो बिलाल जीतेंगे या नेट डियाज जीतेंगे? क्या नेट डियाज रैली निकाल सकते हैं बिलाल की? भाइयों आज की इस वीडियो के अंदर आपको मजा 100% आया होगा, मुझे भी मजा आना चाहिए, मैं भी डिजर्व करता हूं। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना है मेरे भाइयों।